अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने तेलंगाना के रियल एस्टेट्स और सरमायाकारी में कमी के लिए हैदरा को खुर्शाद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को अपनी इक़्तिसादी माहौल को बेहतर बनाने और सरमायाकारी को भरोसा बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अवीसी का कहना था कि यह खुर्शाद जो पॉलिटिकल और माशी से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना की प्रॉपर्टीज मार्केट को नुकसान पहुँचाने का सबब बन रहा है। हैदरा की मसमारी मुहिम ने मणिकुंडा इलाके में उपगुर्स कॉलोनी में खदकीशगी और एहतजाज को जन्म दिया। हैदरा ने अनवर मॉर्निंग से रेगा अपार्टमेंट से जेरल दुकानों को मसमार किया, जहां दुकानदार ने HQ ऑफिसर्स के साथ गर्म गुफ्तगू की और एहतजाज किया। उन्होंने पूछा कि अगर वो म्युनिसिपैलिटी को टैक्स दे रहे हैं तो उनकी दुकानें कैसे गिराई गई हैं। हैदरा कमिश्नर्स ने कहा है कि ये कदम रिहायशी की शिकायत पर उठाए गए हैं और उन्होंने वार्निंग दी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना ने 2025 के लिए SSC एग्जाम के शेड्यूल्स अनाउंस कर दिए हैं। ये एग्जाम्स 21 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक होंगे। स्टूडेंट सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक एग्जाम देंगे। एक्सपर्ट्स फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस जो कि 9:30 बजे से 11 बजे तक होगा। TSBSC के एग्जाम्स के आम और सफाई के लिए तमाम इंतजाम करने का वादा किया है। तलबा को हॉल टिकट और एग्जाम्स अपडेट्स के लिए TSBSC की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है। ये खबर सभी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। बहु भारतीय ने शफाफ मलकियत के लिए मनफर्ड लाइन ID इंट्रोड्यूस किया है। ये नए सिस्टम तेलंगाना में जमीन की रेखदारी को बेहतर और ट्रांसपेरेंसी बनाएगा। इससे लैंड ट्रांसैक्शंस और ओनरशिप रिकॉर्ड्स में एफेक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ये रेफरेंस से लीगल डिस्पैच को कम करेगा और लैंड रिकॉर्ड को एक्सेसिबल और एक्यूरेट बनाएगा। ये एक्टिविटी दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है जो बेहतर गवर्नेंस और स्टॉक होल्ड को भरोसा बढ़ाता है। हैदरा ने FTL फुल टैंक लेवल जोन्स में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। कमिश्नर A रघुनावत ने कहा है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इमारतों को जल्द से जल्द गिरा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 के बाद जो इमारत बिना मंजूरी के बनाए गएंगे उन्हें भी नॉन लीगल माना जाएगा और उन्हें भी तोड़ दिया जाएगा। हैदरा का एम है कि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोककर आसपास के इलाकों और जमीन को बचाया जाए। अंदरमा महिला शक्ति स्कीम 2024 तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती बहबूदी की खवातीन को खुद मुस्तक़िल बनाने के लिए ये स्कीम्स का शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त सिलाई मशीन से छोटे कारोबारी कर्ज और स्किल डेवलपमेंट्स का मौका दिया जाएगा। पहले पास में 15,000 खवातीन को फ़ायदा होगा। इस स्कीम का मकसद खवातीन को माशी तौर पर मुस्तैक़ बनाना है। अप्लाई करने के लिए 13 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म्स के जरिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए तेलंगाना के परमानेंट रेसिडेंट्स 18 से 55 साल की उम्र और कम आमदनी वाले खवातीन राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए tsmfc.in पर जाएँ। तेलंगाना टिल्लर 2 और टिल्लर 3 टाउन में 30,000 IT जॉब्स का इक़दाम। तेलंगाना हुकूमत ने IT सर्वेलाइंस के साथ एक MOU पर दस्तखत साइन किया है, जिसका मकसद टिल्लर 2 और टिल्लर 3 के शहरों में 30,000 IT जॉब्स पैदा करना है। इस शहरत का इरादा है कि शहरों को जैसे महबूब नगर, वरंगल, करीमनगर, खम्बम और निज़ामाबाद में रोजगार को नया मौका बनाया जाए। इस पार्टनरशिप से लोकल स्किल्स, वर्क फोकस और IT इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना और IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत बनाने भी शामिल है। तेलंगाना हुकूमत छोटे शहरों में IT कंपनीज को सपोर्ट करने का प्लान रखती है, जिससे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन में मदद करेगा। हैदराबाद के फलकनुमा में एक हैरतनाक वाकया सामने आया जब एक कार ड्राइवर ने 1500 रुपए का फील बिल अदा किए बगैर भाग गया। जो कैशियर की कार को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे गाड़ी के साथ घसीटते हुए ले जाया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया है, जिसकी CCTV फुटेज देखा जा सकता है, जहां पर CCTV फुटेज में कार तेज रफ्तार से और कैशियर को कोशिश दिखाई दी गई है। इस कार ने कैशियर को कई मीटर तक घसीटते ले जाया गया है, जिससे उसको सर और हाथ पर चोटें का सामना करना पड़ा है। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद मालूमात हासिल करके तहक़ीक़ात करना शुरू कर। तेलंगाना भव भारती बिल 2024 असेंबली में पेश किया। यह बिल ROR एक्ट 2020 की रिविजन है, जो ज़मीन को गवर्नेंस में रिफॉर्म लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे धारनी सिस्टम सिंपलिफाइड करता है, जो 33 मॉडल्स के 6 तक कम किया जाए। ज़मीन के रियासत और विखार हुकूक को प्रोटेक्ट करता है। लैंड डिस्पैच के परमिनेंट हल कर दिया गया। बिल जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करते हुए फ्यूचर जनरेशंस के लिए लैंड राइट का प्रोटेक्शन करने का एम रखता है। आने को लेकर बड़ी खबर, बिरयानी खाने वालों के लिए एक अहम और खास खबर, जहां पर महफिल बिरयानी दरबार में हिफाजती सेहत की वार्निंग। टास्क फोर्स ने महफिल बिरयानी दरबार की इंतजामिया को फूड सेफ्टी के मियार पर पूरा ना उतरने पर सख्त इंतबाह दिया। महीने में नापाक बावर्ची खाना जखीरा करने के लिए नक्द हालात और गैर सेहतमंद नारे पाए गए हैं। खाने की अशिया बिना लेबल और
خراب حالت میں رکھی گئی تھی. سسٹم اور فریج بھی غیر صحت مند حالات پہ تھا. مزید بڑے فوڈ ہینڈلر کے پاس ضروری سرٹیفکیٹس بھی نہیں تھے. انتظامیہ کو فوری اصلاح کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ صحت کے معیار کو پورا اتارا جا سکے اور کنزیومر کی حفاظت کو یقینی بنائے. بریانی لور تک یہ خبر کو ضرور شیئر کریں. ناظرین فی الحال کے لیے اس نیوز میں تئی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے صفا ٹی وی نیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بیل آئکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشل